हेलो स्टूडेंट्स, कम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ऑपरेशन रिसर्च में से गेम थ्योरी के सेकेंड लेक्चर के फर्स्ट लेक्चर में हमने बहुत ही डिटेल में गेम थ्योरी की जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, जो टर्मिनोलॉजीज हैं, वो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किए थे। साथ ही हमने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व किया था जिसमें हमने सैडल पॉइंट के साथ साथ जो प्योर स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन होता है वो अंडरस्टैंड किया था। अगर वो लेक्चर आपने मिस किया है तो उस लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और सैडल पॉइंट के साथ साथ गेम थ्योरी का एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें प्योर स्ट्रेटेजी ही फॉलो की जाती है, ताकि आपको एक बार रिकैप हो जाए कि हम कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके साथ साथ आज क्योंकि बेसिक हमें मिक्स्ड स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसमें सैडल पॉइंट नहीं होता, तो वो भी हम अंडरस्टैंड करें। तो चलिए देखते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें ऑपरेशन रिसर्च के किसी भी चैप्टर के रिगार्डिंग, तो सभी वीडियोस का लिंक सभी वीडियोस के जो लिंक्स हैं वो आपको नोटिफिकेशन में आते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये वो क्वेश्चन था जो लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्व किया था, और हमने कहा था जो सेकंड क्वेश्चन आपको नीचे दिख रहा है ना, अब इसको जरूर ट्राई करिएगा। आंसर आ जाएगा तो कमेंट में जरूर बताना, अगर नहीं आया तो हम आपको ये सॉल्व करके दिखा देते हैं ये कैसे सॉल्व किया जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले तो आपको वो रूल्स पता होने चाहिए जो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। जो प्लेयर ए है वो हमेशा गेनिंग प्लेयर होता है, और प्लेयर ए जो है वो हमेशा वर्क करता है टू मैक्सिमाइज हिज मिनिमम प्रॉफिट। यानी प्लेयर ए की जो स्ट्रेटेजी होती है वो होती है मैक्सी मिन, और प्लेयर बी जो होता है वो हमेशा लूजर प्लेयर होता है और वो ट्राई करता है टू मिनिमाइज हिज मैक्सिमम लॉस। तो इसलिए इसकी स्ट्रेटेजी क्या हो जाएगी? मिनी मैक्स। तो सबसे पहले हमें अब क्या करना है, हमें रो की मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट करनी है। रो मिनिमम। अब रो कौन सी होती है और कॉलम कौन सा होता है उसमें कभी भी कंफ्यूज मत होना। रो की जब हम बात करते हैं तो प्लेयर ए की स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, और प्लेयर ए की कितनी स्ट्रेटेजीज हैं? 1 2 3। और रो का मतलब होता है ऐसे हॉरिजॉन्टल। तो प्लेयर ए की अगर हम बात करें तो प्लेयर ए की मिनिमम वैल्यू फर्स्ट स्ट्रेटेजी में से कौन सी है? 20। प्लेयर ए की मिनिमम वैल्यू फ्रॉम सेकंड स्ट्रेटेजी क्या है? 45। और थर्ड स्ट्रेटेजी में से क्या है? 40। ऐसे ही प्लेयर बी जो है वो किस चीज के लिए काम करता है? टू मिनिमाइज हिज मैक्सिमम लॉस। तो पहले प्लेयर बी की जो तीनों स्ट्रेटेजी हैं, इन तीनों स्ट्रेटेजीज में से हम इसका मैक्सिमम लॉस ढूंढते हैं, तो कॉलम मैक्सिमम। तो फर्स्ट कॉलम में से मैक्सिमम वैल्यू आएगी 58, सेकेंड कॉलम में से मैक्सिमम वैल्यू आएगी 45, और थर्ड कॉलम में से मैक्सिमम वैल्यू आएगी 55। अब क्योंकि प्लेयर ए मैक्सिमिन के लिए काम करता है, मैक्सिमाइज हिज मिनिमम प्रॉफिट, तो तीनों स्ट्रेटेजीज में से उसका मिनिमम प्रॉफिट कितना आ सकता है वो हमें पता चल गया। इसमें से हमें सिलेक्ट कौन सा करना है? मैक्सिमम प्रॉफिट, यानी 45। सिमिलरली प्लेयर बी जो है वो मिनी मैक्स के लिए काम करता है, मतलब टू मिनिमाइज हिज मैक्सिमम लॉस। तो तीनों स्ट्रेटेजी में से मैक्सिमम लॉस कितना आ सकता है वो हमने देख लिया। अब इसमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी है वो हम सिलेक्ट करेंगे, 45। तो बस वैल्यू ऑफ गेम इस क्वेश्चन में क्या है? 45। और प्लेयर ए की अगर हम बात करें, इसने कौन सी स्ट्रेटेजी ऑप्ट की है? सेकंड स्ट्रेटेजी। और प्लेयर बी की अगर हम बात करें तो उसने कौन सी स्ट्रेटेजी ऑप्ट की है? उसने भी सेकंड स्ट्रेटेजी। तो प्लेयर ए की प्रोबेबिलिटीज क्या आएंगी? 0 1 0। और प्लेयर बी की भी क्या आएगी? 0 1 0। और वैल्यू ऑफ गेम क्या है हमारे पास यहाँ पर? 45। चलिए, इजी था। अब ये एक क्वेश्चन हमारे पास और है।
एक ऐसा क्वेश्चन इसमें आपको क्यू और पी की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू आइडेंटिफाई नहीं करनी है, लेकिन इतना पता लगाना है कि भाई क्यू की वैल्यू की रेंज क्या हो सकती है और पी की वैल्यू की रेंज क्या हो सकती है। ये भी देखते हैं, बहुत सिंपल है। अब यहाँ पर हमारे पास दो प्लेयर हैं, प्लेयर ए और बी। वही रूल फॉलो किया जाएगा। सबसे पहले प्लेयर ए के लिए हम रो मिनिमम सेलेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्ट्रेटेजी में मिनिमम वैल्यू है 2। सेकेंड स्ट्रेटेजी में क्योंकि क्यू की वैल्यू हमें नहीं पता तो हम इसको इग्नोर करते हैं, तो मिनिमम वैल्यू है 7। और यहां पर मिनिमम वैल्यू पी हमें नहीं पता तो मिनिमम वैल्यू 4। ऐसे ही कॉलम मैक्सिमम, कॉलम मैक्सिमम में यहां पर फर्स्ट आ जाएगा 10, पी की वैल्यू नहीं पता तो मैक्सिमम 7, और यहां पर क्यू की वैल्यू नहीं पता तो मैक्सिमम हम एज्यूम करते हैं 6। अच्छा, अब वैल्यू ऑफ गेम कैसे पता चलेगी? सिंपल, ए जो है वो किसके लिए काम करता है? मैक्सिमाइज इज मिनिमम प्रॉफिट। तो मिनिमम प्रॉफिट ये है, मैक्सिमम वैल्यू सिलेक्ट कर लेते हैं, दैट इज 7। प्लेयर बी किसके लिए काम करता है? टू मिनिमाइज हिज मैक्सिमम लॉस। मैक्सिमम लॉसेज ये हैं, इसमें से मिनिमम वैल्यू हम कौन सी सिलेक्ट करते हैं? तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सैडल पॉइंट हमारे पास नहीं आया। अब सैडल पॉइंट नहीं है और सैडल पॉइंट क्वेश्चन में पूछा भी नहीं गया था। उन्होंने ये कहा था कि भाई हमें बस ये वैल्यू बता दो कि यहाँ पर पी की वैल्यू कितनी है और यहाँ पर क्यू की वैल्यू कितनी है, हमें सिर्फ इतना बता दो। तो सिंपल है, जब हमने यहाँ पर रो मिनिमम निकाला तो हमने ये मान लिया कि 7 मिनिमम है, यानी इसका मतलब हम ये मान रहे हैं कि क्यू की वैल्यू या तो 7 के इक्वल होगी या फिर 7 से ज्यादा ही होगी, क्योंकि हमने मिनिमम इसको माना ना, तभी हमने इसको यहाँ पर 7 लिखा। ए के लिए हमें मिनिमम वैल्यू सिलेक्ट करनी थी, हमने 7 सिलेक्ट किया, क्यू की वैल्यू नहीं पता था। इसका मतलब हम ये एज्यूम कर रहे हैं या तो ये भी 7 है या फिर ये 7 से बड़ा है, इसलिए हमने मिनिमम 7 माना। तो रेंज, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको रेंज फाइंड करनी थी, तो रेंज पता चल गई। रेंज क्या है? या तो क्या 7 है या फिर 7 से ज्यादा है, खत्म। ऐसे ही जब हमने यहाँ पर प्लेयर बी के लिए सिलेक्शन की तो हमें मैक्सिमम वैल्यू सिलेक्ट करनी है, तो हमने ये मान लिया कि 7 मैक्सिमम है, यानी इसका मतलब जो पी है या तो वो 7 के इक्वल है या फिर 7 से छोटा है, इसलिए हमने 7 को ही मैक्सिमम माना। तो यहाँ पर पी की रेंज भी हमें पता चल गई, पी की वैल्यू या तो 7 है या फिर 7 से कम है। तो इसमें हमें सैडल पॉइंट नहीं फाइंड करना था, सिर्फ और सिर्फ पता लगाना था रेंज ऑफ वैल्यू। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन हमारे पास है नेगेटिव वैल्यूज वाला, ये आपके लिए होमवर्क है, तो ट्राई करो और कमेंट में इसका आंसर बताओ। जिसका आंसर सही होगा उसके कमेंट को हम लाइक करेंगे, पता चल जाएगा किसका सही है। हाँ, अगर कंफ्यूजन होगी तो आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे। अब इसमें कंफ्यूजन सिर्फ इतनी है कि यहाँ पर माइनस वैल्यू भी दे रखी है, और जब हम बात करते हैं माइनस वैल्यू की, मान लो आपके पास 3 वैल्यूज हैं, -1, 0 और 1। इसमें से अगर मैं करूं, इसमें से अगर मैं आपको कहूं कि मिनिमम वैल्यू बताओ, तो कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई मिनिमम वैल्यू मतलब जो सबसे कम है, तो सबसे कम 1, 0, -1 में से -1 है। और अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं, -1 सबसे छोटा है, 0 न्यूट्रल है, उससे बड़ा 1। तो ये ध्यान रखना, इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। चलिए अब हम आज के कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन फॉर मिक्स्ड स्ट्रेटेजी। अब सबसे पहले मिक्स्ड स्ट्रेटेजी होता क्या है ये आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं। कई बार प्लेयर्स के पास ना 2, 4, 5, 10 स्ट्रेटेजीज होती हैं, लेकिन वो हर एक स्ट्रेटेजी को नहीं सिलेक्ट कर सकता, क्योंकि इतनी सारी स्ट्रेटेजीज में सारी स्ट्रेटेजीज को सिलेक्ट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन वो कॉम्बिनेशन बिठाना चाहता है, 2 का, किसी 3 का,
किसी एक का अगर एक स्ट्रेटेजी वो ऑप्ट कर रहा है तब तो वो प्योर स्ट्रेटेजी हो गई। तो जब एक प्लेयर कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज ऑप्ट करता है तो उसको हम कहते हैं मिक्स्ड स्ट्रेटेजी। अच्छा, अब पॉइंट ये है, अगर मिक्स्ड स्ट्रेटेजी हम ऑप्ट कर रहे हैं और उसमें सेटल पॉइंट है तब तो बढ़िया है, लेकिन अगर सेटल पॉइंट नहीं है तो फिर हमें कुछ और रूल अप्लाई करना होता है, कुछ और फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। तो आज हम दोनों क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले देखो यहां पर क्या लिखा है, मैक्सिमम चांसेस ऑफ ऑप्टिंग फॉर मिक्स्ड स्ट्रेटेजी अराइजेस व्हेन देयर इज नो सेटल पॉइंट। होता क्या है नॉर्मली, अगर क्वेश्चन में सेटल पॉइंट ना हो तो चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कि प्लेयर जो है ना वो मिक्स्ड स्ट्रेटेजीज को ऑप्ट करेगा। लेकिन अगर सेटल पॉइंट है तब तो मिक्स स्ट्रेटेजी आ ही नहीं सकती ना। इन केस देयर इज नो सेटल पॉइंट, द गिवन गेम मैट्रिक्स ऑफ m into n may be reduced to m into 2, 2 into n और 2 into 2 मैट्रिक्स। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर क्वेश्चन में सेटल पॉइंट नहीं है और आपको वो गेम सॉल्व करनी है तो सबसे पहले उस पे ऑफ मैट्रिक्स को आपको कन्वर्ट करना होगा m into 2 में, 2 into n में या फिर 2 into 2 मैट्रिक्स में। तो अभी ये कन्वर्जन कैसे करनी है वो अभी हम नहीं सीख रहे, अभी मैं आपको 2x2 मैट्रिक्स का ही क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। आने वाले लेसन्स में हम आपको बताएंगे कि अगर सैडल पॉइंट ना हो और हमारे पास पे ऑफ मैट्रिक्स ज्यादा स्ट्रेटेजीज का हो तब हम उसको कन्वर्ट कैसे करें। तो which may help us to proceed further to solve the game. The ultimate is to reduce 2 into 2। मतलब अल्टीमेटली अगर क्वेश्चन में सेटल पॉइंट नहीं होगा ना तो आपको वो गेम थ्योरी 2x2 में ही कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो अभी हम कन्वर्जन नहीं आपको सिखा रहे, अभी हम ऐसा क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे जो 2x2 का ही होगा। ठीक है, तो पहले एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें सेटल पॉइंट है और गेम 2x2 की है। ठीक है, तो ये सिंपल है, प्लेयर ए रो मिनिमम सिलेक्ट करेगा, तो रो मिनिमम वैल्यू कौन सी है, -4। मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 1 और 2, 1। प्लेयर बी कॉलम मैक्सिमम सिलेक्ट करेगा, मैक्सिमम वैल्यू -2 और 1, 1, मैक्सिमम वैल्यू 2। तो प्लेयर ए वर्क करता है मैक्सिमिन के लिए, तो मैक्सिमाइज हिज मिनिमम प्रॉफिट, तो मिनिमम प्रॉफिट में से मैक्सिमम वैल्यू 1। और प्लेयर बी वर्क करता है अपने मैक्सिमम लॉस को मिनिमाइज करने के लिए, मिनीमैक्स के लिए, तो मिनिमाइज हिज मैक्सिमम लॉस, तो मैक्सिमम लॉस है इसमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 1। तो सिंपल है, ये 2x2 का मैट्रिक्स है, हम अभी बड़ा वाला मैट्रिक्स नहीं कर रहे। ठीक है, क्योंकि बड़े वाले मैट्रिक्स में अगर सेटल पॉइंट ना हो तो आपको वो कन्वर्ट करना पड़ता है, कन्वर्जन रूल अभी नहीं सीखेंगे आने वाले लेसन। तो अभी हम 2x2 की ही बात कर रहे हैं। तो ये 2x2 का मैट्रिक्स है, क्या इसमें सेटल पॉइंट है, हाँ सेटल पॉइंट है। सेटल पॉइंट होने के बाद क्या ये प्योर स्ट्रेटेजी है या मिक्स्ड स्ट्रेटेजी है, ये प्योर स्ट्रेटेजी है, क्योंकि प्लेयर बी जो है और प्लेयर ए जो है दोनों ही एक एक स्ट्रेटेजी को ही ऑप्ट कर रहे हैं। प्लेयर ए की अगर हम बात करें तो वो फर्स्ट को नहीं अपनी सेकंड स्ट्रेटेजी को ऑप्ट कर रहे हैं, और प्लेयर बी जो है वो अपनी फर्स्ट स्ट्रेटेजी को ऑप्ट कर रहे हैं। और वैल्यू ऑफ गेम क्या है, सेटल पॉइंट होने की वजह से वैल्यू ऑफ गेम 1। सर ये तो आपने प्योर स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन करवा दिया जिसमें सेटल पॉइंट होता है, तो मिक्स्ड स्ट्रेटेजी। अब हम देखेंगे मिक्स्ड स्ट्रेटेजी, इसमें सेटल पॉइंट नहीं है। तो ये वो क्वेश्चन है 2x2 मैट्रिक्स का, बड़े वाले मैट्रिक्स का आने वाले सेशन में करेंगे। इसमें सेटल पॉइंट नहीं होगा, फिर उसको आपको 2x2 में कन्वर्ट करना होगा, फिर आगे प्रोसीड करना होगा। तो 2x2 मैट्रिक्स है और सेटल पॉइंट नहीं है। देखें एक बार, क्या पता सेटल पॉइंट हो सर, देखते हैं। सबसे पहले रो मिनिमम की अगर हम बात करें, प्लेयर ए का मिनिमम है 1 फर्स्ट स्ट्रेटेजी के लिए और सेकंड के लिए है 2। ऐसे ही कॉलम मैक्सिमम, प्लेयर बी की ये फर्स्ट स्ट्रेटेजी है, ठीक है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, टाइपिंग मिस्टेक। फर्स्ट स्ट्रेटेजी में मैक्सिमम है 6, सेकंड स्ट्रेटेजी में मैक्सिमम है 7। प्लेयर ए कौन सी वैल्यू को सिलेक्ट करेगा, मैक्सिमम को यानी 2, और प्लेयर बी सिलेक्ट करेगा अपनी मिनिमम वैल्यू को जो कि है 6। तो क्या इसमें सेटल पॉइंट है, नहीं।
ना ही वैल्यू ऑफ गेम है ना ही सैडल पॉइंट है, क्योंकि दोनों की वैल्यू अलग आ रही है। तो अगर सैडल पॉइंट नहीं है तो सबसे पहले रूल क्या कहता है कि अगर क्वेश्चन में सैडल पॉइंट नहीं होगा तो उस क्वेश्चन को हमें 2x2 मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना। तो हमारा तो पहले 2x2 मैट्रिक्स में है। अब 2x2 मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के बाद अब हमें कुछ फॉर्मूलाज, कुछ इक्वेशंस लगानी है। फॉर्मूलाज थोड़े डिफिकल्ट हैं, इक्वेशंस थोड़ी डिफिकल्ट हैं, तो मैं आपको फॉर्मूलाज और इक्वेशंस नहीं बताऊंगा क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होगा। मैं आपको सिंपल एक ट्रिक, इजीएस्ट मेथड मैंने लिखा है ना थंबनेल में, वो इजीएस्ट मेथड क्या है, फॉर्मूला लर्न मत करो, कंफ्यूजिंग है। रेदर आप सीधा जो मैं बता रहा हूं ना उस टेक्निक को फॉलो करो। अच्छा, अब क्योंकि ये यूजफुल नहीं है इसको हटा देते हैं हम। सिंपल, अब आपको क्या करना है, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, ऐसे ऐसे लिख दिया। अब आपको क्या करना है, 7 माइनस 1, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करनी है। 7 माइनस 1 क्या आ जाएगा आपके पास, 6। डन। ऐसे ही मतलब आपको ये करना है, ध्यान से देखिएगा, इसको माइनस करके जो आएगा वो आपने यहां पर लिखना है। क्लियर। ऐसे ही अब इसकी वैल्यू 6 माइनस 2, बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस कर, 6 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 4, यहां लिखना। क्लियर। दोबारा बता रहा हूं, 7 माइनस 1 6, 6 माइनस 2 4। हाँ, अगर इसमें से कोई नेगेटिव वैल्यू होती, मान लो ये आपका 2 माइनस 2 होता, तो फिर हम क्या करते, बड़ी वैल्यू कौन सी है, 6, इसमें से छोटी वैल्यू माइनस करते, माइनस माइनस 2, तो ये तो 6 प्लस 2 8 हो जाता है ना। तो माइनस वैल्यू का भी ध्यान रखना है। चलिए, अब इतना क्लियर हुआ, तो हम इरेज कर देते हैं क्योंकि इसका काम नहीं है। चलिए, तो ये दो वैल्यूज आ गई, 7 माइनस 1 6, 6 माइनस 2। सिमिलरली अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा, 7 और 2, 7 माइनस 2 कितना आएगा, 5। ऑपोजिट साइड लिखना है, माइनस करके यहां। ऐसे ही 6 माइनस 1 5। डन। अब इसको इरेज कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का प्लस और इन दोनों का प्लस चेक करना है कि इक्वल आ रहा है ना, इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल नहीं आ रहा मतलब आपने कुछ गलती की। अब इक्वल आ गया, अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेयर ए की। प्लेयर ए कौन सी स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करेगा हमें नहीं पता, क्योंकि इसमें सैडल पॉइंट नहीं है। का मतलब प्लेयर ए दोनों को कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करेगा, लेकिन कितना पोर्शन किसका, फर्स्ट स्ट्रेटेजी ज्यादा या सेकंड स्ट्रेटेजी ज्यादा, कैसे पता चलेगा, इसके लिए भी फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूला आपको लर्न नहीं करना, आपको सिर्फ एक सिंपल टेक्निक सीखनी है। तो मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। क्या है, प्लेयर ए अपनी फर्स्ट स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करेगा, उसके चांसेस क्या हैं, 4। आउट ऑफ हाउ मच, आउट ऑफ 10, यानी 4 प्लस 6 तो 10 आएगा ना। तो ये कितना आ गया, कट करके आ जाएगा 2/5। ऐसे ही प्लेयर ए अपनी सेकंड स्ट्रेटेजी ऑप्ट करेगा, इसके चांसेस क्या हैं, 6 आउट ऑफ अगेन 10, तो 6/10 ये कितना आ जाएगा, 3/5। तो 2/5 3/5 ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो एक सिलेक्ट कर रहा है क्या प्लेयर ए, एक स्ट्रेटेजी ऑप्ट कर रहा है, नहीं दोनों, तो मिक्स्ड स्ट्रेटेजी है ना ये। ऐसे अगर मैं बात करूं प्लेयर बी की, प्लेयर बी अपनी फर्स्ट स्ट्रेटेजी ऑप्ट करेगा, इसके चांसेस क्या हैं, 5 आउट ऑफ हाउ मच, 5 प्लस 5 अगेन 10, तो 5/10 ये आ जाएगा 1/2, यानी 50% चांसेस।
ऐसे ही प्लेयर भी अपनी सेकंड स्ट्रेटेजी ऑप्ट करेगा, इसके भी चांसेस 5 हैं, 5 आउट ऑफ 10, ये भी आ जाएगा 1/2। अच्छा, तो स्ट्रेटेजी कौन सी ऑप्ट की जाएगी प्लेयर ए के द्वारा? जब हम लिखेंगे प्लेयर ए, तो सिंपल है 2/5 एंड 3/5, जीरो कोई भी नहीं है, लेकिन हाँ इन दोनों का समेशन 1 ही आएगा। ऐसे प्लेयर बी की अगर मैं बात करूं तो इसका आएगा 1/2 और 1/2, और दोनों को प्लस करके 1 ही आएगा। अब हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ गेम। वैल्यू ऑफ गेम कैसे फाइंड करना है वो भी बहुत ईजी है, उसका भी फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूला लर्न नहीं करना, क्योंकि एग्जाम में फॉर्मूला भूल जाओगे आप, टाइम लग जाएगा। सिंपल, वैल्यू ऑफ गेम को फाइंड करने के 4 फॉर्मूलाज हैं और चारों से आंसर सेम आएगा। वैल्यू ऑफ गेम का फर्स्ट फॉर्मूला सिंपल, आपको करना क्या समझिएगा, ठीक है। 1 × 4, ठीक है, प्लस 6 × 6 डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू 10। कितना आ जाएगा ये? 4 प्लस 36 अपॉन 10, 40 अपॉन 10, आंसर आ जाएगा 4। यानी आपको करना क्या है, इन दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना है और बीच में प्लस का साइन। 1 × 4 फर्स्ट वैल्यू, 6 × 6 सेकेंड वैल्यू, डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू, ठीक है। ऐसे ही अब सेकंड फॉर्मूला भी सेम है। सेकंड फॉर्मूला में अब आपको क्या करना है, आंसर वही आएगा, 7 और 2 की वैल्यू को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, आंसर सेम। चेक करते हैं, V2 7 × 4 28 प्लस 2 × 6 12 डिवाइडेड बाय 10, अगेन 40 डिवाइडेड बाय 10 4। सेकंड फॉर्मूला से भी वही आंसर है। अब थर्ड फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला में अब हम इस तरह से देखेंगे, यानी 1 और 7 की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ, आंसर वही आएगा। अगेन देखते हैं, V3 1 × 5 5, 7 × 5 35 डिवाइडेड बाय 10, अगेन 40 डिवाइडेड बाय 10, आंसर 4। अब लास्ट एक और ट्राई कर लेते हैं। इसमें हमें क्या करना है, 6 और 2 की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है 5 और 5 से, आंसर वही आएगा। 6 × 5 30, 2 × 5 10 डिवाइडेड बाय 10, अगेन 40 डिवाइडेड बाय 10, आंसर 4। तो वैल्यू ऑफ गेम अगेन हर बार 4 आंसर ही आएगा। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, जिसमें हमने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया कि अगर मिक्स्ड स्ट्रेटेजी होगी तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। मिक्स्ड स्ट्रेटेजी के केस में सबसे पहले तो देखो, आपको देखना है सैडल पॉइंट है कि नहीं। सैडल पॉइंट है तो क्वेश्चन सॉल्व, नहीं है तो मैट्रिक्स को 2/2 में कन्वर्ट करना है। सर वो तो आपने बताया ही नहीं, अभी हमने 2/2 मैट्रिक्स का ही क्वेश्चन सॉल्व किया है। सैडल पॉइंट नहीं होगा तो चेक करो, क्वेश्चन सादा स्ट्रेटेजीज वाला है तो उसको 2/2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो हम आने वाले लेक्चर में आपको सिखाएंगे, क्योंकि वो लेंथी है। तो इसलिए हमने 2/2 का ही क्वेश्चन सॉल्व किया। तो सैडल पॉइंट नहीं था, मैट्रिक्स ऑलरेडी 2/2 का ही था, तो उसमें ये फॉर्मूलाज आपको अप्लाई करने, आपका आंसर आ जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिए। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसको ट्राई करिएगा और इसका आंसर भी कमेंट में बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। वीडियो सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए।